जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो लगभग सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, राजस्थान की जनजातियां के महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आदिवासियों का, एक सेकंड, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेणेश्वर मेला कब भरता है? तो सबसे पहले तो आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? वेणेश्वर मेले को कहा जाता है। ठीक है, कब भरता है? श्रावण पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या फिर माघ पूर्णिमा? माघ पूर्णिमा। तो जो वेणेश्वर का मेला है वो कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। ठीक है, ये जो है मेला भरता है वो डूंगरपुर में भरता है। कहाँ भरता है? डूंगरपुर में भरता है। और डूंगरपुर में कौन से गांव में? नवा टापरा गांव में। कौन से गांव में? नवा टापरा गांव में भरता है। और सोम और माही और जाखम, सोम, माही, जाखम तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर ये मेला भरता है डूंगरपुर के नवा टापरा गांव में। ठीक है, इस मेले को कहा जाता है कि जो आदिवासी है उनमें जो भी पहले मृत व्यक्ति थे उन मृत आत्माओं की मुक्ति यहीं पे होती है, ऐसा वेणेश्वर के बारे में कहा जाता है। ठीक है, और जो संत मावजी है, संत मावजी का संबंध भी किससे है? ये माघ वाले मेले से, मतलब वेणेश्वर धाम से संबंधित है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? वागड़ का पुष्कर। वागड़ का पुष्कर किसको कहते हैं? वेणेश्वर को कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ का पुष्कर और वागड़ का कुंभ। वागड़ का पुष्कर और वागड़ का कुंभ किसे कहते हैं? वेणेश्वर मेले को कहते हैं। भीलों के वस्त्रों के संबंध में कौन सा सही, भीलों के वस्त्र के संबंध में कौन सा सही है? फेटा। फेटा क्या है? मतलब ये पूछ रहा फेटा क्या है? पुरुषों का एक प्रकार का आभूषण, सिर का आभूषण, पगड़ी, बालकों का वस्त्र या फिर ओढ़ने का मोटा लबादा। तो फेटा किसको बोलते हैं? फेटा बोलते हैं जो सिर पर पगड़ी बांधी जाती है उसको ही फेटा कहते हैं। और ये लाल कलर की या फिर पीले कलर की या फिर केसरिया कलर की हो सकती है। ठीक है, फेटा जो होता है भीलों में सिर पर जो वस्त्र बांधा जाता है उसको फेटा कहते हैं। ठीक है, और ये जो फेटा होता है इसके ऊपर एक पट्टी बंधी होती है, लाल पट्टी बंधी होती है, और इस लाल पट्टी को कहते हैं जाड़िया। क्या कहते हैं? जाड़िया। जो लाल पट्टी बंधी होती है उसको जाड़िया कहते हैं और सिर पर बांधने का वस्त्र है फेटा। ठीक है, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? कछाबू की अगर हम बात करते हैं तो कछाबू कौन पहनता है? पुरुष पहनते हैं, महिलाएं पहनती है, नवयुवक लड़का पहनता है या फिर बालक पहनते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महिलाएं। भील जनजाति में जो महिलाएं घाघरा पहनते हैं वो कौन पहनता है? कछाबू महिलाएं पहनती है। जनजातियों की संख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? अगर जनजातियों की बात करें तो राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आ जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तीसरा, दूसरा, चौथा और छठा। तो जनजातियों के हिसाब से देखें तो भारत में राजस्थान का स्थान हो जाएगा छठा स्थान। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर जो है राजस्थान का भारत में छठा स्थान है। ठीक है, और जो राजस्थान में अगर हम विधानसभा की बात करें, राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें जनजाति की सीटें कितनी है? एसटी की सीटें कितनी है? 25 सीटें हैं। 25 सीटें आरक्षित है किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, और अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है राजस्थान में वो भील है। सबसे पहले मेणा है, सर्वाधिक पाए जाते हैं मेणा, फिर भील है, उसके बाद में गरासिया है और उसके बाद में सहरिया है। तो राजस्थान में जो जनजातियां पाई जाती है उनकी जनसंख्या के हिसाब से क्रम देख लीजिए आप। सबसे सर्वाधिक मीणा, फिर भील, फिर गरासिया और फिर सहरिया। ठीक है, राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान हो जाएगा? छठवां स्थान हो जाएगा। विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो 25 सीटें आरक्षित है। ठीक है, सासी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? सासी जनजाति की बात करें तो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन चारों आपके सामने है, करौली, धौलपुर, अलवर और भरतपुर। ठीक है, तो सासी जनजाति की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक ये पाई जाती है भरतपुर में। सासी जो जनजाति है वो सहसमल या सासमल व्यक्ति, सासमल या सहसमल इनका आदि पुरुष कहा जाता है, मतलब इस व्यक्ति से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और ये जो है सर्वाधिक भरतपुर जिले में और अजमेर जिले में पाई जाती है। भरतपुर और अजमेर जिले में
जो सांसी जनजाति है वो भरतपुर और अजमेर जिले में पाई जाती है और इसकी दो उपजातियां हैं, बीजा और माला। बीजा और माला किसकी उपजातियां हैं? वो सांसी जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हेलरू संस्था का संबंध किससे है? हेलरू जो संस्था है वो चारों ऑप्शन आपके सामने है, गरासिया, सहरिया, भील या फिर मीणा। तो जो गरासी जनजाति है इसकी सामाजिक संस्था है, कौन सी संस्था है? सामाजिक संस्था है हेलरू। ठीक है, हेलरू जो संस्था है गरासियों की सामाजिक संस्था है। गरासियों में जो सामूहिक खेती की जाती है उसको हरी बावरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरी बावरी क्या है? गरासियों में जो सामूहिक खेती की जाती है उसको बोलते हैं हरी बावरी। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत की अगर बात करें, मोतीलाल तेजावत ने इनको क्या बांधा था? एकता के सूत्र में बांधा था और एक ही आंदोलन चलाया था। किसने? मोतीलाल तेजावत ने। कौन सा आंदोलन चलाया था? एक ही आंदोलन। और गरासियों को एकता में बांधने का कार्य किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। हरी बावरी क्या है? गरासियों द्वारा जो सामूहिक खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं? हरी बावरी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो जो गरासिया लोग हैं वो नक्की झील को पवित्र मानते हैं और नक्की झील में क्या करते हैं? अपने जो पूर्वज है उनकी अस्थियों का क्या करता था? विसर्जन करते हैं। ठीक है, नक्की झील में। और नक्की झील कहाँ पड़ती है? माउंट आबू में पड़ती है, सबको पता है माउंट आबू में नक्की झील है। और जो गरासिया है उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि और पशुपालन है। ठीक है, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढलान पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? स्थानांतरित कृषि जो कि भील जनजाति के द्वारा की जाती है, कहाँ पे? पहाड़ी पर की जाती है, उसको क्या कहते हैं? दहिया, चिमाता, दीपा या फिर दजिया है ये, सॉरी ये एक दजिया है एक दहिया है। दजिया, चिमाता, दीपा और दहिया चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो जो पहाड़ी ढलान पर कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? चिमाता। पहाड़ी ढलानों पर जो कृषि की जाती है वो चिमाता कहलाती है। और जो समतल भूभाग है उस पर वनों को जो जलाकर खेती की जाती है उसको कहते हैं दजिया। तो दजिया तो समतल भूभाग को जला करके, पेड़ पौधों को इनको जला करके की जाती है कृषि, वो दजिया। और जो पहाड़ी ढलान है, पहाड़ी ढलान पर जो कृषि की जाती है उसको कहते हैं चिमाता। तो चिमाता और दजिया ये दोनों भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि के प्रकार है। भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करता है? कौन सी वृक्ष की पत्तियां काम में लेते हैं? नीम, आम, अशोक और बबूल चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो ये जो है भील जनजाति के लोग विवाह के अवसर पर आम की पत्तियां काम में लेते हैं, किसमें? मंडप की सजावट के लिए। ठीक है, भील जनजाति की अगर हम बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे जो बड़ी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से वो मीणा जनजाति थी और दूसरी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। ठीक है, और भील जनजाति की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है। सर्वाधिक भील कहाँ पाए जाएंगे? बांसवाड़ा में। उसके बाद में डूंगरपुर और उदयपुर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद में देखें हम तो 2011 की अगर जनगणना की हम बात करें तो भील जनजाति देश में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। देश में निवास करने वाली सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो आ जाएगी भील जनजाति। ठीक है, ये भील जनजाति के कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, और जो टॉड की बात करें, कर्नल जेम्स टॉड की बात करें तो इन्होंने भीलों को वनपुत्र कहा है। क्या कहा है? भीलों को वनपुत्र किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। ठीक है, और इनको फिलाइट भी कहा है। फिलाइट मतलब तीरंदाज। फिलाइट का मतलब होता है तीरंदाज। तो कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को क्या कहा है? फिलाइट कहा है। इसका मतलब क्या होता है? तीरंदाज होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो उसकी पहचान करनी है। अटक क्या है? भीलों का गोत्र। गमेती भीलों का मुखिया। हरी बावरी सामूहिक खेती और कु भील जनजाति के त्योहार। तो जो भीलों का गोत्र होता है वो अटक होता है, सही है ये। भीलों का मुखिया कहलाता है गमेती, ये भी सही है। ठीक है, हरी बावरी क्या है? मैंने अभी बताया, सामूहिक खेती जो होती है वो गरासियों में उसको बोलते हैं हरी बावरी। और कु क्या है? कु भील जनजाति के त्योहार नहीं है, ये क्या कहलाते हैं? कु इनके घर कहलाते हैं। भीलों के घर क्या कहलाते हैं? कु कहलाते हैं। फायरे फायरे किस जाति का रणघोष है? तो फायरे फायरे की अगर हम बात करें, भील, गरासिया, डामोर और मीणा, जो भील लोग हैं उनका जो जाति का रणघोष है वो है फायरे फायरे। जब भी ये लोग विपदा में होते हैं तो ये फायरे फायरे रणघोष करते हैं। निम्न में से कौन सा भीलों का प्रमुख नृत्य नहीं है? नृत्य कौन सा नहीं है भीलों का? ढेकणा, द्विचक्री, बिछुआ और हाथी मैना चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो
ढेकड़ा और द्विचक्री और हाथी मना, ये तीनों भीलों के नृत्य है। बिछुआ नृत्य भीलों का नहीं है। बिछुआ जो नृत्य है वो गरासिया जनजाति से संबंधित है। किससे? गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है बिछुआ, जबकि ढेकड़, द्विचक्री और हाथी मना ये भीलों के प्रमुख नृत्य है। पाल किसे कहते हैं? ऑप्शन है भीलों की बस्ती, भीलों द्वारा की जाने वाली खेती, मेणाओं की बस्ती या फिर सहरिया की बस्ती। पाल, पाल जो है वो कहलाती है भीलों की बस्ती। भीलों की बस्ती क्या कहलाती है? पाल कहलाती है। ठीक है। और भीलों के घर क्या कहलाते हैं? कू कहलाते हैं। भीलों के घर कू कहलाते हैं। भीलों की जो बस्ती पाल कहलाती है। और भीलों का जो पाल का मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? गमेती। इनका जो पाल का मुखिया होता है उसको क्या कहेंगे? गमेती। घरों को कू कहेंगे और भीलों की जो बस्ती है उसको पाल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है पाल, पालवी, फला और गमेती। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो जो इनका मुखिया है अभी अभी बताया जस्ट, इनका जो मुखिया होता है गांव का वो क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में उंदरिया पंथ प्रचलित है। उंदरिया पंथ भीलों में, मीणाओं में, शहरिया में और गरासियों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीलों में। भीलों में कौन सा पंथ प्रचलित है? उंदरिया पंथ है। और ये एक अति वाम मार्गी, अति वाम मार्गी पंथ है। ठीक है। और ये जो है उंदरिया पंथ, ये जयसमंद झील के निकट, जयसमंद झील के निकट जो भील जनजाति है उनमें ये उंदरिया पंथ प्रचलित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में शहरी जनजाति का घनत्व अधिकतम है? कौन सी तहसील है जिसमें शहरी जनजाति सबसे ज्यादा है? घनत्व की बात करें, धरियाबाद, किशनगंज, छाबड़ा और मांगरोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज कहाँ पड़ता है? किशनगंज जो है वो बारां में पड़ता है। और बारां की जो अपन देखो, सबसे पहली बात तो जो शहरिया जनजाति है वो राजस्थान में 12 जिले में निवास करती है। उसके बाद में ये बात करें तो मध्य प्रदेश के गुना जिले में, राजस्थान के 12 में और मध्य प्रदेश के गुना में सर्वाधिक जो जनजाति है वो शहरी जनजाति सबसे ज्यादा राजस्थान में 12 में, और मध्य प्रदेश की बात करें तो गुना में पाई जाती है। ठीक है। और राजस्थान में कौन कौन से? एक तो शाहबाद, राजस्थान के अगर बात करें हम तो 12 के शाहबाद में और किशनगंज तहसीलों में निवास करती है। 12 की शाहबाद और किशनगंज तहसील में ये निवास करती है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2011 की अगर जनगणना की बात करें तो एसटी का जो है प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, 13.5, 17.8 और 8.86 और 15.25। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 13.5। 13.5% एसटी है जो कुल जनसंख्या के हिसाब से है। ठीक है। जो एसटी है वो 13.5% है। ठीक है। और अगर एससी की बात करें, एससी की बात करें तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.8% है। ठीक है। और अगर हम राजस्थान में देश के कुल एसटी, राजस्थान में भारत के कुल एसटी, भारत के कुल एसटी कितने हैं? तो 8.86% है। ठीक है। और अगर हम बात करें सर्वाधिक जो ये 15.25 क्या है? 15.25 लाख है। ये 15.25 क्या है? लाख। और ये क्या है? उदयपुर में जो सर्वाधिक एसटी है, राजस्थान में सर्वाधिक एसटी जो है वो कहाँ पाए जाएंगे? 15.25 लाख उदयपुर में। राजस्थान में भारत के कुल एसटी का कितना? 8.86%। राजस्थान में कुल जनसंख्या का एससी कितना प्रतिशत? 17.8%। और एसटी कितना है? 13.5%। ठीक है। बीजा और माला किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा और माला सांसी, डामोर, सहरिया और कंजर। चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो बीजा और माला की अगर हम बात करें तो ये अपन कर चुके हैं क्वेश्चन, और इसका उत्तर आ जाएगा सांसी। सांसी जनजाति की 2 उपजातियां हैं, 2 शाखाएं हैं, बीजा और माला। मोरनी मारना किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है। मोरनी मारना, तो मोरनी मारना है मीणाओं में, मोरनी मारना मीणाओं में संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
सहरिया जो जनजाति है वो बारा और कोटा में, गरासिया की बात करें उदयपुर सिरोही में, डामोर की बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और मीणा की बात करें कोटा और जोधपुर में। कौन सा गलत है? तो देखो सहरिया सर्वाधिक बारा और कोटा में पाई जाती है, गरासिया डूंगरपुर सिरोही में पाई जाती है, ठीक है, और डामोर की अगर हम बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाई जाती है। लेकिन जो मीणा है वो कोटा जोधपुर में नहीं, जयपुर दौसा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जयपुर और दौसा जिले में सर्वाधिक मीणा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 से 2021 राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या में सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन देखा गया? ये क्वेश्चन आया हुआ, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागौर। सर्वाधिक जो दशकीय परिवर्तन देखा गया है एसटी की जनसंख्या में, वो नागौर में देखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है क्वेश्चन। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति संख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। अगर एसटी की बात करें तो प्रतिशत के हिसाब से दूसरा जो है वो स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान आ जाएगा इसमें डूंगरपुर का। किसका स्थान आ जाएगा? डूंगरपुर का स्थान आ जाएगा दूसरा। और न्यूनतम एसटी की अगर हम बात करें, न्यूनतम एसटी की अगर हम बात करें प्रतिशत के हिसाब से, तो वो है बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में। सेकंड स्थान किसका आ गया? डूंगरपुर का। और न्यूनतम एसटी की अगर हम बात करें तो बीकानेर में। भील जनजाति का प्रमुख मेला कौन सा नहीं है? बेणेश्वर डूंगरपुर, ऋषभदेव उदयपुर, घोटिया अंबा बांसवाड़ा और रामेश्वर सवाईमाधोपुर। भील जनजाति से संबंधित कौन सा मेला नहीं है? तो बेणेश्वर डूंगरपुर, ऋषभदेव उदयपुर और घोटिया अंबा बांसवाड़ा, ये तीनों भीलों से संबंधित प्रमुख मेले हैं। जबकि रामेश्वर जो सवाईमाधोपुर में है, ये मीणाओं से संबंधित प्रमुख मेला है। ठीक है। धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार की अगर हम बात करें, गरासिया, मीणा, सहरिया या भील, कौन सी जनजाति में ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के तीसरे दिन क्या करते हैं? मृतक की राख और अस्थियां एक स्थान पर बिछा दी जाती है और उसके बाद उसको ढक दिया जाता है। दूसरे दिन उसमें देखते हैं कि उसमें जो पद चिन्ह आते हैं वो किसके हैं, और उसी को वो उसका पुनर्जन्म मानते हैं कि भाई नेक्स्ट जो जन्म होगा उसमें वो इस योनि को प्राप्त है। तो धारी संस्कार है सहरिया जनजाति से संबंधित है और ये मृत्यु से संबंधित है, मृत्यु के बाद की जो होता है प्रक्रिया उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? लीला मौर्य की बात करें, कन्यादान, विवाह, जन्म या मृत्यु, चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो ये विवाह से संबंधित है और इसमें होता क्या है, दूल्हे को खाट पे बिठा करके क्या किया जाता है, सब मिलकर के डांस करवाते हैं उसको। तो लीला मौर्य संस्कार विवाह से संबंधित है। ठीक है। राजस्थान के निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा गया है? भील, सहरिया, गरासिया या फिर मीणा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहरिया। सहरिया जो जनजाति है उसको भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया, क्योंकि राजस्थान में सबसे कम ये सहरिया जनजाति ही पाई जाती है। ठीक है। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो इनमें से कई क्वेश्चंस आए हुए भी हैं एग्जाम्स में। तो आप एक बार इनको एग्जाम में जाने से पहले स्लाइडों को देख लेना, हो सकता है कि आपको रीड में क्वेश्चंस देखने को मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत।